नमस्कार बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो हम अपनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से स्टार्ट करते हैं उसको पढ़ना। और हम अगर 12वीं तक भी उसको पढ़ते हैं, अगर साइंस में जाते हैं, और उसके बाद अगर हम मेडिकल में या इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो वो टॉपिक हमको कहीं ना कहीं उसमें मिलता है। जिस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। जैसा कि आप सब लोग साइंस के बारे में सब लोगों को पता है कि साइंस एक सब्जेक्ट है जिसको हमको पढ़ना होता है, पढ़ के उसमें हमको पेपर में पास होना होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम साइंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि साइंस एक सब्जेक्ट है जो हर क्लास में हमको मिलता है, जिसको हमको पढ़ना है और पेपर में पास होना है। लेकिन वास्तव में साइंस होती क्या है, तो वो इस वीडियो के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग सब देख पा रहे हैं, जो साइंस वर्ड है, आप देखेंगे इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विज्ञान। अगर विज्ञान की बात करें तो हम पहले ये जानेंगे कि विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ें उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका मीनिंग क्या होता है, जो कि हमको प्रैक्टिकल रूप से हमको पता हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि साइंस शब्द, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विज्ञान, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो, जैसा कि हम जानते हैं कि टू नो को हिंदी में बोलते हैं जानना। किसी भी चीज को जानना ही साइंस है। किसी भी नई चीज को जानना, जैसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि फैन है, पंखा है, ये घूम रहा है, तो ये क्यों घूम रहा है? घूमता है तो एक ही डायरेक्शन में क्यों घूमता है? अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या होगा? तो रहस्य, किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासा, उसको जानने की जिज्ञासा को ही साइंस बोलते हैं। तो पहले पॉइंट में समझ में आया कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो को हिंदी में बोलते हैं जानना। अब बात करते हैं कि साइंस होती क्या है। जैसा कि सब लोगों को पता है कि साइंस की जो परिभाषा हम पढ़ते हुए आते हैं, चाहे वो 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, या 12th क्लास तक हो, कि साइंस की परिभाषा हम पढ़ते हैं विज्ञान की, कि विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, किसी भी चीज के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। जैसा कि दोबारा देख सकते हैं कि किसी भी चीज के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब यहां पे दो चीजें निकल के आती हैं। पहला शब्द निकल के आता है विज्ञान और दूसरा शब्द निकल के आता है ज्ञान। सुनने में दोनों शब्द आपको समान लगते हैं कि विज्ञान और ज्ञान, लेकिन दोनों में ही बहुत अंतर है। इन दो शब्दों के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं चाहता हूं वो भी मैं आपको क्लियर करूं। आप जैसे दे सकते हैं विज्ञान। विज्ञान को समझ में आया आपको? उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। इसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज को जानना। तो समझ सकते हैं विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सत्य की खोज हम करते हैं विज्ञान के अंतर्गत। जबकि ज्ञान क्या होता है? सत्य का अनुभव। अगर हमको फीलिंग ऑफ रियलिटी है तो वो हो गया ज्ञान, और अगर हम सर्चिंग ऑफ रियलिटी में है तो वो होता है विज्ञान। अब इसका एग्जांपल कैसे समझें हम? जैसे पेन है जिससे आप लोग लिखते हैं, तो पेन जो है जिससे आप लिख रहे हैं वो विज्ञान है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं किसी ने उसको इन्वेंट किया है, उसको बनाया है, तो वो विज्ञान है। ठीक है। लेकिन उस पेन से जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वो हो जाता है सत्य की फीलिंग ऑफ रियलिटी, मतलब सत्य का अनुभव। तो ये मेरे को लगता है आपको सत्य, ज्ञान और विज्ञान में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ साइंस। विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो दो प्रकार की होती है। पहली रियल साइंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्य विज्ञान। दूसरी होती है स्यूडो साइंस,
इसको हम बोलते हैं छद्म विज्ञान। तो पहले हमने समझा साइंस के बारे में, अब उसके टाइप्स होते हैं दो। पहला होता है रियल साइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सत्य विज्ञान, और सेकंड होती है सूडो साइंस, जिसको हम बोलते हैं छद्म विज्ञान। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ने जाते हैं अपन रियल साइंस। रियल साइंस होता क्या है वो अपन समझेंगे। रियल साइंस एक्चुअली होता क्या है कि सत्य विज्ञान वह विज्ञान है जो थ्योरी पे आधारित होती है। मतलब सत्य विज्ञान ऐसी विज्ञान है जो सिद्धांत पे आधारित होती है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सत्य विज्ञान समझ में आया कि सत्य विज्ञान ऐसी विज्ञान है जो सिद्धांत पे आधारित है, तो लेकिन सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत को हम जाएंगे तो उसको समझ में आता है कि सिद्धांत एक ऐसा सत्य है। सिद्धांत, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सिद्धांत एक ऐसा सत्य है जो अपरिवर्तित रहता है। मतलब जिसको अगर किसी ने लिख दिया है कि ये चीज ऐसे होनी है तो वो अपरिवर्तित है, चाहे समय चेंज हो जाए या जगह चेंज हो जाए या पर्सन चेंज हो जाए, आदमी चेंज हो जाए। तो हमको समझ में आया कि रियल साइंस, सत्य विज्ञान ऐसी विज्ञान है जो थ्योरी पे आधारित होती है, सिद्धांत पे आधारित होती है। और थ्योरी क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत एक ऐसा सत्य है जो समय, पर्सन और स्थान पर निर्भर नहीं करता है, वो अपरिवर्तित है, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो मेरे को होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। जैसे आप समझ सकते हैं हमारे हाथ में पेन है, अगर हम पेन को नीचे ड्रॉप करेंगे, अगर पेन को हम गिराते हैं तो सबको पता है कि पेन कहाँ जाना है, नीचे जाना है। अब हम मान के चलिए अभी इस जगह पे हैं तो पेन गिराया, नीचे गया। अब हम अगर इस पेन को, अभी हम इंडिया में हैं, यहाँ गिराया, नीचे गया। अब हम दूसरे देश में किसी में जाते हैं, हम यूएस में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ भी पेन नीचे जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम तीसरे देश में जाते हैं, वहाँ भी पेन नीचे जाएगा। मतलब पेन का नीचे गिरना एक सिद्धांत है, ठीक है, जो अपरिवर्तित है, जो जगह पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज पर्सन, अगर मैं इसको गिराऊंगा तब भी नीचे जाएगा, आप में से कोई इसमें से गिराएगा तब भी नीचे जाएगा, थर्ड पर्सन कोई गिराएगा तब भी नीचे जाएगा। तो ये मनुष्य के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है, पर्सन के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है। तीसरा चीज समय, मैं अभी गिराऊंगा तब भी नीचे जाएगा, 5 घंटे के बाद गिराऊंगा तब भी नीचे जाएगा, 15 घंटे के बाद गिराऊंगा तब भी नीचे जाएगा। तो हमको समझ में आया कि साइंस दो प्रकार की होती है, एक रियल साइंस सत्य विज्ञान, दूसरी सूडो साइंस छद्म विज्ञान। अब सत्य विज्ञान जो है हमको समझ में आया, सत्य विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जो थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है, सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करती है। और सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत एक ऐसी चीज है जो अपरिवर्तित है, एक ऐसा सत्य जो अपरिवर्तित है, जो समय, स्थान, पर्सन, मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब हम बात करेंगे सूडो साइंस, छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान जस्ट अपोजिट है रियल साइंस का, सत्य विज्ञान। ये एक ऐसी विज्ञान है जो अवधारणा के ऊपर डिपेंड करती है। अवधारणा आपने बहुत सुना होगा ये सब, अवधारणा के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब अवधारणा क्या चीज होती है? अवधारणा क्या होता है कि ऐसा सत्य जो समय, स्थान और मनुष्य, पर्सन के साथ चेंज होता रहता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो अवधारणा है वो परिवर्तनशील सत्य है, जबकि रियल साइंस जो थी वो अपरिवर्तनशील सत्य था। तो हम देख सकते हैं दोनों अपोजिट हैं। इसके बाद सत्य विज्ञान की भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? जैसे कि हम समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर 2 ही सत्य हैं, या तो कोई जीवित है या कोई अजीवित है। इस पृथ्वी पर 2 ही सत्य है, या तो कोई जीवित है या कोई अजीवित है। तो हम ये कह सकते हैं सत्य विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जीवित लिविंग, दूसरा होता है अजीवित नॉन लिविंग। अब हम बात करें जीवित की, तो जीवित जो है, जैसा कि हमको पता है जीवित कौन है? जीवित जीव है। तो जीव को पढ़ना
हम जीव को जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बहुत सिंपल सा है। सत्य विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमको पता है सत्य दो हैं, या तो कोई भी चीज जीवित है या अजीवित है। अब हम अगर जीवित की बात करेंगे तो जीवित, अगर हम किसी जीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो होता है बायोलॉजी। तो जीवित जो है उसमें हम पढ़ते हैं बायोलॉजी को। अब बायोलॉजी भी दो प्रकार की होती है। कैसे? पहला, हमको पता है कि जीवित जो है वो या तो जंतु है या फिर अपने वनस्पति हैं। ठीक है, मतलब हमको समझ में आया कि जीव विज्ञान समझ में आया, उसके दो प्रकार है। हमको समझ में आया कि जो जीवित है वो भी दो है, या तो जंतु है या फिर वनस्पति है। तो अगर हम जिस विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और जिस विज्ञान में हम वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, इसको एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सत्य विज्ञान हमने पढ़ा, सत्य विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमको पता है सत्य दो है, या तो कोई जीवित है या अजीवित है। अगर कोई जीवित है तो जीवित को हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान के अंतर्गत भी दो प्रकार होते हैं। हमको पता है जीव विज्ञान है मतलब कोई व्यक्ति जीवित है, जीवित दो है, या तो जंतु है या फिर वनस्पति है। तो हमको ये चीज समझ में। अब इसमें हम देखें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और वो क्वेश्चन आप देखेंगे 6 क्लास से शुरू होता है, 12वीं तक जाता है, और आगे जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें हर साल ये क्वेश्चन आता रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? जंतु विज्ञान के फादर कौन है, जनक कौन है? तो हम देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान की जो फादर है, जो जनक है, वो है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जो फादर है वो है अरस्तु, और अरस्तु को ही अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो लिखते हैं एरिस्टोटल। तो कभी जब एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें अरस्तु ना देके वो लोग एरिस्टोटल दे देते हैं, तो वो भी राइट ऑप्शन है। तो हम समझ में आया हमको जंतु विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु, जिनको हम इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। दूसरा जो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी, उसके जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। उनके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो इसमें हमको दो क्वेश्चन कवर हुए जो आगे कंपटीशन में हमको काम आ सकते हैं कि जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु, जिनको हम एरिस्टोटल बोलते हैं, और बॉटनी उसके जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। अब हम बात करेंगे एजीवित, नॉन लिविंग्स के बारे में, जो जीवित नहीं हो। एजीवित मतलब जो जीवित ना हो। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं भौतिकीय विज्ञान की, फिजिकल साइंस। एजीवित जो होते हैं नॉन लिविंग, उसके अंतर्गत हम भौतिकीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उसमें भौतिकीय विज्ञान में क्या होता है? जो भी चीज जीवित ना हो, ठीक है, जैसे मैटर एंड एनर्जी। तो हम ये समझ सकते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम मैटर और एनर्जी का अध्ययन करते हैं। भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत हम मैटर, द्रव्य और एनर्जी मतलब ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि एजीवित नॉन लिविंग जो है उसमें भौतिकीय विज्ञान आता है। भौतिकीय विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत, भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत हम मैटर, द्रव्य, एनर्जी, ऊर्जा इनका अध्ययन करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो भौतिकीय विज्ञान है वो भी दो टाइप्स की होती है। वो क्या होती है? पहली होती है फिजिक्स, भौतिकीय, दूसरी होती है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। मतलब हम कह सकते हैं एजीवित भौतिकीय विज्ञान, एजीवित के अंतर हम भौतिकीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भौतिकीय विज्ञान में हम दो चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, या तो द्रव्य के बारे में या ऊर्जा के बारे में। भौतिकीय विज्ञान में और अगर हम डीपली जाते हैं तो वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में हम मैटर मतलब द्रव्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं।
ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, उसके अंतर्गत हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं, जो द्रव्य होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि एजीवित जो है उसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान आता है, ठीक है, फिजिकल साइंस, उसमें हम मैटर, द्रव्य और एनर्जी, ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं। दूसरा रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्यों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको जैसे कि हमने इस टॉपिक में देखा था कि दोनों के जो फादर थे, जियोलॉजी के फादर अरस्तु थे, बॉटनी के फादर थियोफेस्टस थे, ऐसे ही तो जो फिजिक्स है, भौतिकी जो है, उसके जो जनक है वो है न्यूटन। आपने बहुत नाम सुना होगा न्यूटन का। तो फिजिक्स के जो जनक है वो न्यूटन है, और केमिस्ट्री के जो जनक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की जो जनक है वो होते हैं एंटोनी लेवोजियर। केमिस्ट्री जो जनक है रसायन विज्ञान की वो है एंटोनी लेवोजियर। धन्यवाद।